और जो लोग बुक नहीं लाए, मेरे को याद आ गया, बाहर निकल जाओ, चलो पहली फुर्सत में बाहर। बुक लाए? ये किसकी बुक है? तो तुम दोनों एक ही बुक लोगे? अभी तो जो बुक नहीं लाया हो बाहर, तो बेटा पॉज कर दो इसको। जब बेटा पार्टी बोल बेटा। अमाउंट का टोटली आएगा। ये कौन सी नई बात पूछ रहे तू? जो चीज़ पता वो पूछते नहीं है, ठीक है? अच्छा, कौन से में आईजीएसटी में दोनों अमाउंट अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। जब अपन ने सन्ड्रीज लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया, तो टोटल लिखेंगे। टोटल कितना है? 22,020। डन। फिर इन 3 प्रिंसिपल अकाउंट में डेबिट साइड है, सॉरी इन 3 में डेबिट साइड है ना, तो पार्टीज में क्या लिखेंगे अपन? क्रेडिट साइड। परचेज बुक में पहला अमाउंट है राहुल बजाज का। राहुल बजाज के सामने 3 अमाउंट है, 2,50,000 परचेज का, सीजीएसटी का 15,000, एसजीएसटी का 15,000। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? है ना? तो राहुल बजाज के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में तीनों का नाम लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। बाकी दोनों का भी वैसे का वैसा ही करेंगे, देख लो आप लोग, ठीक है? हो रहा है? नाम लिखेंगे ही नहीं, ये अप्रोच ही गलत है। तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, सोल्यूशन गलत नहीं होगा, पर ये अप्रोच गलत है। जब तुम्हें यह नाम लिखने ही है तो तुमने मुझसे बुक क्यों बनवाई? और जब बुक में नाम लिखे हुए हैं इसी, तो तुम गधे हो गए जो मेहनत कर रहे हो। वी आर नॉट डोंकीज। वहां पे नाम लिखा हुआ है, तुम्हें देखना है टोटल कहां से आया, वहां जाओ। तो गलत तो नहीं होगा, पर आप डोंकी जरूर साबित हो जाओगे, ठीक है? नंबर तो मिलेंगे नहीं, कटेंगे कहां से? नंबर नहीं कटेंगे बेटा। मतलब यार तुम लोग कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आता। जो मैं सिखा रहा हूं वो तो तुम पूरा सीखते नहीं हो, और जो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की है उसमें तुम कह रहे हो कि मैं मेहनत करूंगा तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना। मतलब मैं एक मेथड सिखा रहा हूं, तुम कह रहे हो मैं दूसरे वाले से भी करके आऊंगा तो मार्क्स तो नहीं। तुम दूसरे वाले से क्यों करोगे जब मैं पहले वाले से कह रहा हूं? मेरे वाले से मार्क्स कट जाए तो फीस वापस ले जाना। मेरी जरूरत ही क्या है, मेरे वाले से मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे तो। हाँ, मार्क्स तब कटेंगे जब तुमने ले रखा होगा तुम्हारे स्कूल टीचर से पंगा। यही पंगा होता है सबसे बड़ा। हाँ, फीस वापस पहले उसको 2-4 लाख दूसरे दूंगा जिसमें मार्क्स काटे, है ना, फिर वही फीस वापस करूंगा। तुम ले आओगे तो मेहनत बचेगी मेरी। इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको बनानी है सेल्स बुक। सेम टू सेम डिट्टो वही सेल्स बुक बनी हुई है और वहाँ से पोस्टिंग करनी है। सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज, और इंडिविजुअल पार्टीज में डेबिट साइड, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब आपको बनानी है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न अकाउंट होता है क्रेडिट, तो वही प्रिंसिपल अकाउंट में क्रेडिट साइड, पार्टीज में डेबिट साइड। फिर आपको बनानी है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का नेचर होता है डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड। तो मतलब प्रिंसिपल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इन सब में तो डेबिट साइड, और पार्टीज में क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आओ। ऐसे क्वेश्चन करने के भी नहीं होते, एग्जाम में भी नहीं आएंगे, टेस्ट में भी नहीं आएंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 पता है क्या है? 9 में आपको दुनिया भर के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं और कह रखा है कि इनको आप इनकी प्रॉपर सब्सिडरी बुक में ले जाके रिकॉर्ड करो और फिर वहाँ से पोस्टिंग करो। तो इतने निवरे थोड़ी बैठे हैं अपन कि 4-4, 5-5 बुक बनाएंगे और फिर उनसे इतने सारे लेजर के अकाउंट्स पोस्ट करेंगे। हमने सीख लिया भाई कि कैसे किया जाता है। प्रिंसिपल अकाउंट में जो नेचर होता है उस नेचर में, पार्टीज में अपोजिट साइड, ये हमने सीख लिया। तो अब देखो मैं सिर्फ मार्क करा देता हूँ। मार्क भी क्यों कराऊँ यार, बहुत टाइम वेस्ट है तो यार। आप लोगों का होमवर्क है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को, आपसे होगा नहीं। हमारा पिछले वाला बैच तो बहुत अच्छा था, उन्होंने तो सारी बुक्स बना के लेजर भी बनाई थी, थे उनमें कुछ ऐसे बच्चे, पर मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ,
तुम तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम ये कर दो कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 में जो ट्रांजेक्शन्स है ना, उन ट्रांजेक्शन्स के सामने उनका बुक लिख दो कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा। आपको लगता है कैश बुक में रिकॉर्ड होगा तो CB, परचेज बुक में PB, सेल्स बुक में SB, PRB, SRB, और अगर जर्नल एंट्री पास होगी तो JP, जर्नल प्रॉपर। इतना कर दो बस, मैं पॉज करके बैठा हूँ। गुड्स सोल्ड टू सचिन, सेल्स बुक। परचेज फ्रॉम कौशल ट्रेडर्स, परचेज बुक। सोल्ड गुड्स टू मनीष ट्रेडर्स, सचिन रिटर्न द गुड्स, सचिन रिटर्न। हमने रिटर्न नहीं किया, उसने रिटर्न किया, तो हमने सेल किया हो, सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स टू कौशल ट्रेडर्स, सोल्ड टू मुकेश, परचेज फ्रॉम कुणाल ट्रेडर्स, फर्नीचर परचेज, असेट है, गुड्स नहीं है, ठीक है। बॉट ऑफ नरेश, बॉट मतलब बाय करना। सर गुड्स भी नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या मानेंगे गुड्स परचेज। रिटर्न टू कुणाल ट्रेडर्स, परचेज रिटर्न टू, हमने रिटर्न किया है परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम मुकेश। अब ये रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड समझाया मैंने आप लोगों को, अभी तक काम नहीं पड़ा शायद। रिटर्न मतलब रिटर्न करना, हो सकता है मैंने रिटर्न किया हो, उसने रिटर्न किया। इनवर्ड आउटवर्ड मतलब, अब रिटर्न इनवर्ड, गुड्स रिटर्न होके इनवर्ड आ रहे हैं, अपने पास आ रहे हैं, मतलब हमने सेल किए होंगे तो हमारे पास आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब रिटर्न होके बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या है, परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम मुकेश, सेल्स रिटर्न। यार अब तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, हैप्पी बर्थडे चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करो यार। परचेज गुड फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, परचेज बुक। सोल्ड टू श्रीचंद, सेल्स बुक। सोल्ड टू रमेश ब्रदर, सेल्स बुक। रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न बुक। रमेश ब्रदर रिटर्न द गुड्स, सेल्स रिटर्न। डन। इतनी सारी बुक बनेगी, फिर उनकी लेजर में पोस्टिंग होगी। हम तो जयराम जी की कर देंगे, हम नहीं करेंगे। बाय, टाटा, सी यू।